अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटी। आज हम लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी को उर्दू में आमतौर पर सीखने की माजूरी या सीखने में दुश्वारी कहा जाता है। एक ऐसी हालत है जिसमें बच्चों को सीखने, समझने या याद रखने के मालूमात पर अमल करने में आमतौर पर काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। ये बच्चे बहुत नॉर्मल भी हो सकते हैं, इनकी जहानत बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक लर्निंग डिसेबिलिटी का अवामिल नज़र आता है। बच्चों में सीखने की माजूरी की अलामात डायलेक्सिया, पढ़ने में मुश्किल। डायलेक्सिया को हम पढ़ने में मुश्किल कहते हैं, यानी कि बच्चे को अल्फाज पहचानने, दुरुस्त पढ़ने या पढ़ा हुआ समझने में दुश्वारी होती है। यानी कि अगर उन्हें हम एप्पल, बुक, कार्ड, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वो या तो उनको पहचान नहीं पाएंगे, अल्फ़ाबेट्स को नहीं पहचान पाएंगे, उन्हें अल्फ़ाबेट्स पहचानने में मुश्किल का सामना होगा, दुरुस्त पढ़ने में मुश्किल होगा। एक जैसे वर्ड्स आएंगे तो उनको पढ़ने में उनके लिए मुश्किलात का सामना होगा, या अगर पढ़ लेंगे तो वो फिर उस लफ्ज़ को समझ नहीं पाएंगे। और दूसरी जो इलामात है वो डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है तहरीर में मुश्किल करना, बच्चे को अल्फाज लिखने, बच्चे को उसे हिजे करने या साफ़ लिखने में मसला होने में बहुत मुश्किलात सामना होता है। बच्चे को अल्फाज लिखने में बहुत मुश्किल होती है। वो अल्फाजात को, अल्फ़ाबेट के वर्ड्स जो होते हैं उन्हें एक जैसा समझने की वजह से उन्हें लगता है कि डी और बी बिल्कुल एक वर्ड है। अगर वो बुक की जगह डुक लिख देंगे तो उन्हें उनके अंदाज़ में वो सही होगा, लेकिन एक टीचर के पढ़ने या उसको चेक करने के अंदाज़ में वो गलत होगा। तो इस तरह से उन्हें हिजे करने में जो है वह लफ्ज़ों को तोड़ कर समझने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। फिर उनके बाद नेक्स्ट जो अलामात नज़र आती हैं वो डिस्कैल्कुलिया है। डिस्कैल्कुलिया रियाजी में मुश्किल होना, बच्चों को जमा तफरीक करना, मिक़दार का समझना और जो है वो वक्त का समझने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। वो बच्चे जो हैं वो अल्फ़ा 1 2 3 4 ये समझ नहीं पा रहे होते, फिर वो उनको प्लस माइनस करने में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होते हैं। वो वक्त को नहीं देख पाते कि वक्त क्या हुआ है, वो मिक़दार को याद रखना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता चला जाता है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है ADHD, तवज्जो की कमी होना। अगर कुछ बच्चे इस तरह के हैं जिनको ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो बच्चे को तवज्जो मरकूज़ रखने में मसला होता है, वो जल्दी भूल जाते हैं ना, उन्हें क्लास में बैठने में बड़ी दुश्वारी महसूस होती है। वो लेक्चर को मुकम्मल तौर पर जो टीचर पढ़ा रही हैं उस पर फोकस नहीं रख पाते, वो उनकी फ़ोकस जो है वो बड़ी जल्दी टूट जाती है। वो दूसरी चीज़ों के ऊपर जो है वो अपनी नज़रें टिका लेते हैं, एक चीज़ को छोड़ेंगे दूसरी को पकड़ेंगे, दूसरी को छोड़ेंगे तीसरी को पकड़ेंगे। उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये मुश्किलात उनके लिए पढ़ने और लिखने और समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश कर देती हैं। याददाश्त के मसाइल होने लगते हैं, बच्चे सबक याद रखने, उनकी मालूमात को लंबे वक्त तक जहन में रखने में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाकामी का उन्हें सामना करना पड़ता है। वो उनके सबक जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से याद नहीं रख पा रहे होते। वो अगर चीज़ को याद कर लेते उसके बाद जो है वो अब जब हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से अलामात नज़र आ रही हैं, तो हम आ जाते हैं वजूहात के ऊपर कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनके बाइस जो है ये बच्चों के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी कॉज होती है। तो सबसे पहली वजह दिमागी नशोनुमा में फ़र्क हो जाता है। बच्चे पैदाइशी पेचीदगियाँ ऐसी पैदा हो जाती हैं बच्चों के अंदर जिनको जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसमें जज्बातियाती मिसाइल भी बहुत ज़्यादा नज़र आने लगते हैं, जिसमें बच्चा चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा होता। माहौलियाती मामले जैसे कि माँ का दौरान अमल, मंशियात या अल्कोहल का इस्तेमाल करना, उसकी वजह से भी बच्चे के दिमागी असरात पर, दिमाग पर काफ़ी असरअंदाज होते हैं। या बचपन में किसी भी वजह की चीज़ की वजह से बच्चे के सर पर चोट लगना, उसकी वजह से उसके जो है वो केमिकल इम्बैलेंसेस हो जाना, या कोई ऐसी लर्निंग प्लेस जो हमारी माइंड में होती हैं उसका डिस्टर्ब हो जाना, उसकी वजह से भी जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है इसकी इलाज और मदद, यानी खसूसी जो है वो तालीम दी जाती है, स्पेशल एजुकेशन। ऐसे टीचर्स, ऐसे काउंसलर्स मौजूद होते हैं या स्कूल्स मौजूद होते हैं जो स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इन बच्चों को वही तमाम स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। खसूसी तालीम ऐसे स्कूल्स बनाए गए हैं जहाँ पर इन बच्चों को पढ़ाया जाता है, तालीमी थेरेपी दी जाती है। तालीमी थेरेपी के ज़रिए उनकी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की जाती है कि वो ऐसे स्पेशल टीचर्स होते हैं, ट्यूटर्स होते हैं जो उनको वक्त देकर, ऐसे बच्चों को वक्त की बहुत ज़रूरत होती है, उन्हें पढ़ने के लिए एक ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है।
تو ٹیچرز جو ہیں ایسے اسپیشل اسکولز جو ہوتے ہیں ان میں ٹیچرز اور ٹیوٹرز انہیں وقت دیتے ہیں، انہیں ایک ایک سبق سکھانے کے لیے، ایک ایک ورڈ سکھانے کے لیے دو دو دن 2-3 گھنٹے بھی لگاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بچے جلدی سیکھ سکیں، اپنا پورا فوکس دے سکیں اور سیکھ سکیں۔ والدین اور اساتذہ کی تربیت ہی ایسی کی جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھ چڑھ کر اس چیز کو سیکھیں، لرن کریں اور آگے بڑھیں۔ والدین اور اساتذہ کی تربیت اس کے اندر بہت ضروری ہے۔ والدین کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو جو ہے وقت دینا ہے، اس کو جو ہے وہ پڑھنے میں مدد کرنی ہے، اسے ایسا ماحول دینا ہے جس سے وہ جلدی لرن کرنے کی طرف آ سکے۔ پھر والدین کے لیے کچھ خاص تجویزات ہوتی ہیں اس کے اندر۔ صبر سے کام لیں، بچے کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ اگر گھر میں 4 بچے ہیں اور 2 بچے 3 بچے یا 4 بچے ہیں، ان میں سے 3 بچے اگر اچھا پڑھ رہے ہیں اور ایک بچے کے اندر کوئی کمی ہے، اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایسی ہی کمی ہو، اس کو واقعی ہی لرننگ ڈسیبلٹی کا ایشو ہو، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ تو ماں باپ اس کی بات کو نہیں سمجھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسی کے اندر کمزوری ہے۔ بچے کو حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس کے اوپر محنت کی جاتی ہے، اس کو سراہا جاتا ہے۔ اساتذہ جب اس کو نئی چیزیں پڑھاتے ہیں یا ماہرین اس سے رابطے میں رہنا بہت ضروری ہے ماں باپ کے لیے۔ جب وہ بچے اس کو چیزیں پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کو آگے لے کر جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرنا چاہیے؟ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ گھر میں اسی طرح کا ماحول بنا کر رکھیں۔ آپ کو اس کے ٹیچر نے یا ماہرین نے بتایا کہ آج ہم نے بچے کو یہ چیز سکھائی ہے، تو ماں باپ کیا کریں؟ وقت نکالیں اور وہی چیز بچے کو گھر پر بھی پریکٹس کروائیں، تاکہ اس کی پریکٹس جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اتنی پرفیکٹ بن جائے کہ وہ اس چیز کو لرن کرنے کا عادی ہو جائے۔ گھر میں ایسا ماحول بنانا جس میں سیکھنے کی چیزیں اسے بتائی جائیں، اس کے ساتھ گیمز ایسی کھیلیں جس سے وہ چیزیں سیکھیں۔ بچوں کو کبھی بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جب بچوں کو یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ کے اندر ہی کمزوری ہے، تو وہ بچوں کے اندر سے کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس سے بالکل الٹ کرنا ہے۔ اگر بچے نے ایک چیز سیکھی ہے تو ہم نے اس کو سراہنا ہے کہ ہاں آپ نے یہ چیز سیکھی ہے، آپ اس کو سیکھ سکتے ہو، آپ کر سکتے ہو، آپ پڑھ سکتے ہو، آپ بہت اچھے طریقے سے آگے جا سکتے ہو۔ تو یہ چیزیں لے کر جب آپ بچے کے ساتھ چلتے ہیں تو بچے آگے بڑھتے ہوئے بہت زیادہ اور جلدی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بچے اپنی اس کمزوری کو آہستہ آہستہ اپنے اندر سے ختم کر کے اچھی لرننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بچے بہت قابل ہوتے ہیں، صرف ان کو تھوڑی فوکس کی، تھوڑی ان کے اوپر محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جو ماں باپ، ٹیچرز اور تھیراپی کاؤنسلرز جو ہوتے ہیں وہ مل کر کرتے ہیں، تو بچے کو ہم ایک نارمل لائف دے سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لیکچر کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمیں جو ہے وہ سجیشن پرووائڈ کریں کہ آگے آنے والا لیکچر جو ہے وہ آپ کون سا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے لازمی جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک دیا کریں۔